ये रही एक लगभग 65 शब्दों की भूतिया कहानी जिसका नाम है पुराना हवेली। पुरानी हवेली शहर से दूर एक घना जंगल था जिसके बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी, टूटी फूटी जर्जर पर रहस्यमय। गांव के लोग उस हवेली के पास भी जाने से डरते थे। कहते थे वहां आत्माएं भटकती हैं। एक दिन चार दोस्त, रोहित, आर्व, माया और दिया, ने फैसला किया कि वो उस हवेली में रात बिताएंगे। सब एडवेंचर के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियों को मजाक समझते थे। शाम होते ही वे टॉर्च, कैमरा और खाने पीने का सामान लेकर हवेली पहुंच गए। हवेली के अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे हवा में कोई मौजूदगी हो। दीवारों पर अजीब सी चित्रकारी थी, कुछ रुद्राक्ष, कुछ तांत्रिक चिन्ह और एक बहुत बड़ा शीशा जो धूल से ढंका था। माया ने मजाक में कहा, इस शीशे में शायद कोई भूत छिपा हो। सब हंसे, पर आर्व ने गौर किया कि उसकी परछाई उस शीशे में कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे वो उसकी नकल नहीं कर रही हो बल्कि उसे घूर रही हो। रात होते होते हवेली और डरावनी लगने लगी। टॉर्च की रोशनी कम हो गई और मोबाइल नेटवर्क गायब। तभी दिया को लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, तुम यहां नहीं होनी चाहिए। वो चौंकी, पर किसी ने कुछ सुना नहीं। आधे घंटे बाद रोहित गायब हो गया। बाकियों ने हर कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन सिर्फ एक कमरा बंद मिला जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस कमरे के बाहर लाल रंग से लिखा था, मृत आत्मा की कैद। डरते डरते उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर घना अंधेरा था, पर जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी उन्हें रोहित दिखाई दिया, पर वो उल्टा लटका हुआ था और उसकी आंखें सफेद थीं। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। एक डरावनी हंसी गूंजी और वही परछाई शीशे से निकलकर उनके सामने आ गई। वो आत्मा एक पुरानी नौकरानी की थी जिसे हवेली के मालिक ने तांत्रिक क्रिया में बलिदान कर दिया था। उसकी आत्मा अब हर साल 4 लोगों को बुलाती थी और अपनी पीड़ा उन पर निकालती थी। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली की खिड़कियों से 4 परछाइयां झांक रही थीं, लेकिन अंदर कोई नहीं था और उस दिन के बाद कभी बंद नहीं हुई, क्योंकि अब वो खुद ही 4 नए शिकारों की तलाश में थी। अगर तुम्हें ऐसी और भी डरावनी कहानियां चाहिए, लोक कथाओं पर आधारित, बच्चों के लिए हल्की डरावनी या सच्ची घटनाओं से प्रेरित, तो बताओ।